बहुत अच्छे अभिभावक हैं आप। क्या कर रहे हैं हम आजकल बच्चों के साथ? एक ट्रेंड चल रहा है आजकल, 8वीं 9वीं में बच्चा पहुंचा नहीं कि उन्हें अलग अलग कोचिंग में डाल देते हैं। कई इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए उसे तैयार किया जाता है, किसी को डॉक्टर बनाने के लिए तैयार किया जाता है, और कहीं मेडिकल की तैयारी, कहीं कोई अन्य तैयारी। जैसे ये बच्चे का बचपन नहीं चल रहा, एक प्रोजेक्ट चल रहा है। अब जो मैं सच्चाई आपको बताने जा रही हूँ, हो सकता है आपको इसको सुन के बहुत झटका लगे, और ये भी हो सकता है, मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ कि आप इससे असहमत हो। बहुत अरमानों के साथ हम तो बच्चे को भेज देते हैं कोचिंग सेंटर में, भारी भरकम रकम भी पे कर देते हैं, बहुत अच्छी उसकी तैयारी भी कर देते हैं, ये किताब वो किताब, ये कपड़े वो कपड़े, ये अरेंजमेंट वो अरेंजमेंट, और फिर बहुत ही खुश होकर बताते हैं कि हमारी बेटी हमने कोटा भेज दिया, हमारी बेटी हमने वहाँ भेज दिया, हमारा बेटा हमने वहाँ भेज दिया कोचिंग के लिए, अब तो रिज़ल्ट अच्छा आएगा ही। अब ये जो इंस्टीट्यूशंस है, ये आपके लिए इंस्टीट्यूशन है, आप इसमें अपने बच्चे का भविष्य देख रहे हैं, लेकिन कभी सोचा है ये इंस्टीट्यूशन आपके बच्चे को किस नज़र से देख रहे हैं? आपका बच्चा उनके लिए एक रॉ मटेरियल से ज़्यादा कुछ नहीं है। उन्हें पता है हमारे पास ये बच्चा 2 या 3 साल के लिए है, और उसी 2-3 साल में हम जितना इन्हें रगड़ सकते हैं रगड़ दें, खींच दें, और बस इन्हें रोबोट की तरह भर दें इनके अंदर सारी शिक्षा, जिससे कि एग्ज़ाम में ये जैसे ही इन्होंने एग्ज़ाम अटेम्प्ट किया और ये एक सफलता हमारी झोली में डाल। बच्चे को तो हम घर से भर के ही भेजते हैं, देखो हमारे बहुत सपने हैं, बहुत अरमान हैं हमारे, हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, वहाँ बहुत पढ़ना, सबसे आगे रहना, और अब की बार सीट निकाल ही देना। किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन में अगर आपका एडमिशन हो गया तो बस लाइफ सेट। कुछ सेकंड का पॉज लीजिए, अब सोचिए, लाइफ उसकी सेट या लाइफ उसकी बर्बाद? जिस बच्चे का शौक है पढ़ना, उसके लिए मैं मानती हूँ कि उसकी लाइफ बिल्कुल सेट, क्योंकि इसका पढ़ना शौक है, वो पढ़कर एंजॉय कर रहा है। लेकिन अब उस बच्चे को देखिए जिसका पढ़ना शौक नहीं है, उसका शौक कहीं और है जो हमने ढूंढने की कोशिश ही नहीं की। और उस बच्चे को जब ये इंस्टीट्यूशन वाले अपने इंस्टीट्यूट की फेम की वजह से एक क्षमता से बाहर ले जाकर उसे सिखाना शुरू करते हैं, पढ़ाना शुरू करते हैं, रटाना शुरू करते हैं, उसे एक मशीन बनाना शुरू कर देते हैं, तब उस बच्चे का क्या हाल होता है आपसे तो वो कह नहीं सकता, क्योंकि आप बहुत पैसे लगा चुके हो और बहुत उससे उम्मीदें लगा चुके हो। बताइए अब क्या चारा बचता है उसके पास, जब उसे दिख रहा है कि उसके साथ पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे उससे बहुत आगे चले गए हैं, जो चीज़ें उसे समझ ही नहीं आ रही हैं वे बच्चे उस चीज़ों से खेल रहे हैं, वे न्यूमेरिकल्स, वे सब चीज़ें उन्हें इतनी इजी लग रही हैं, लेकिन उसके समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर गड़बड़ वो कर कहाँ रहा है, उसमें कोई कमी है या कि सब्जेक्ट में कोई कमी है। फिर शुरू होता है उसका चुप चुप रहने का सिलसिला, गुमसुम रहने का सिलसिला, या वो ये सोचता है कोई और तरीका निकल आए कि मैं अपने माँ बाप के कदमों में सफलता का झंडा गाड़ ही दूँ। लेकिन जब बच्चों को लगता है कि ये सफलता जो उनके माँ बाप चाहते हैं उनके बस की बात नहीं है, तब क्या होता है आप सबको पता है। बहुत वीडियोस वायरल होती हैं, जैसे ही इन बड़ी बड़ी परीक्षाओं के रिज़ल्ट आते हैं तो बच्चे ऑनलाइन होकर किस तरह से माँ बाप से अपनी ना की हुई गलतियों के लिए कन्फेशन करते हैं, सॉरी फील करते हैं, और उसके बाद जो करते हैं वो माँ बाप देखकर भी यूँ सोचते हैं अरे ना देखा होता ये सपना, कम से कम बच्चा तो हमारे पास था। ये बिल्कुल ना सोचना कि मैं एक ही बात को बार बार क्यों दोहरा रही हूँ। मुद्दा संवेदनशील है और मुद्दे पर विचार करना बहुत ज़रूरी है, हम सब का ध्यान इस ओर जाना बहुत ज़रूरी है। सफलता का कोई एक पैमाना नहीं है, मैं बार बार दोहरा रही हूँ, सफलता का कोई एक फिक्स पैमाना नहीं है। बच्चे को छोड़ दो फ्री, कहीं ना कहीं जहाँ वो अच्छा कर सकता है वो ज़रूर अच्छा करेगा। मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को पूरी देखें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ इस वीडियो का मर्म समझने की कोशिश करें।